मेडिसिन। तो अभी हम यूनिट 11 सुधीर कक्कड़ सामंस मिस्टिक एंड डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिसमें हम एस्पेक्ट्स ऑफ पोजेशन देख रहे हैं। बेसिकली आपके ऊपर बाहरी भूत पिचास का कब्जा के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक और केस स्टडी लेते हैं। सुधीर कक्कड़ एक लड़की जिसका नाम होता है आशा, वो एक सिंगल डॉटर होती है, यानी अपने पिताजी की इकलौती बेटी होती है, और बहुत ही इमोशनली उसका जो रिलेशनशिप होता है फादर के साथ वो क्लोज होता है, ठीक है। और फादर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं अपनी बेटी से, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जब वो बड़ी होती है, ठीक है। और बड़ी होती है तो जो उसकी सेक्सुअलिटी उसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य इसका ये है कि वो अपने उम्र के लड़कों से बातचीत नहीं कर सकती है, किसी को डेट नहीं कर सकती है। आप समझ सकते हैं भारतीय माहौल कैसा है, डेट हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, ठीक है। डेटिंग सिस्टम हमारी कंट्री में यह सब नहीं चलता, ठीक है। तो स्पेशली माता पिता को बता के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये सिनेरियो होता है। तो इससे क्या होता है कि वो जब बड़ी होती है तो एक अट्रैक्शन नॉर्मल बात होती है किसी भी टीनेजर में। तो वो उसके उम्र के एक लड़के से 15 साल 14 साल ऐसे उम्र के लड़के से अट्रैक्टेड फील करती है, और जब एक एज में पहुंचती है तो उसको लगता है कि उसके प्रति प्रेम है, उस लड़के के प्रति प्रेम है। पर क्या होता है कहानी में, यहाँ से ट्विस्ट आती है कि उसकी शादी उसके यंगर ब्रदर से, ठीक है, जो लड़का था उसके यंगर ब्रदर से शादी करवा दी जाती है इसकी, यानी देवर से, अगर देवर आई मीन उस लड़के के छोटे भाई से करवा दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है, सिचुएशन और ख़राब तब हो जाती है जो उसका लवर यानी जो उसका जेठ अब बन चुका है, वो बोलता है कि ये जो रिलेशनशिप हम लोगों का था वो नहीं ख़त्म होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। और इसी से उसका जो गिल्ट होता है लड़की का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा सिचुएशन में फंस गई होती है जहाँ अपने पिता के प्रेम की वजह से उसने किसी और से विवाह किया जिससे वो प्रेम करती है, उसके सामने है। एक तरफ पति धर्म है और एक तरफ प्रेम है, एक तरफ माता पिता है। तो बहुत ही ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे उसको समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ये एक सुधीर कक्कड़ जी हमें बताते हैं कि हिस्टेरिकल रिएक्शन है बेसिकली विमेन का, जो लव और ड्यूटी के बीच में फंस गई है। एक तरफ प्रेम है, एक तरफ पति के प्रति धर्म है जिससे शादी हुई है, ठीक है। यानी एक तरफ कार्य है उसका कि जो उसे करना ही है, और एक तरफ उसका प्रेम है। और फिर क्या होता है, ऐसा बहुत सारा केस हमें देखने को मिलता है यूरोपियन गर्ल्स जो कि बुर्जुआजी सोसाइटी की होती है 19th सेंचुरी में, जब फ्यूड उस टाइम पे अपनी साइको एनालिसिस वियना में कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमें यूरोप में भी कॉमन दिखता था। यूरोप में भी ऐसा था कि भाई आप पर्टिकुलर टाइप के लोगों से ही शादी कर सकते हैं, एंड ऑल ये सब चीज़ें सिनेरियो थी वहाँ पे। अब तो काफ़ी हट गई हैं। अब कोई बुर्जुआजी क्लास का है तो बहुत ही मुश्किल है ना कि वो किसी वर्कर क्लास से या कैसे शादी करे। तो ऐसा सिनेरियो उधर भी था, मतलब वहाँ पे क्लास चलता था। हमारे यहाँ तो कास्ट भी चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस तरीके से वो अपने पिता के प्रति एक हॉस्टालिटी एक तरीके से कहिए हेट्रेड, ठीक है, हॉस्टाइल फील करती है, एक तरीके से नफरत फील करती है अनकॉन्शियस तरीके से अपने पिता के प्रति। क्यों? क्योंकि उसका जो पहला प्रेम था उससे शादी ना करा के उसके भाई से शादी करा दी, ठीक है। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो उसकी फीलिंग गिल्ट में बदल जाती है, क्योंकि अपने पिता के प्रति वो इस तरीके की फीलिंग नहीं रख सकती। भाई कुछ भी है तो वो पिताजी हैं, आप उनसे कितना नफरत कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये गिल्ट, कंफ्यूजन, ड्यूटी, लव सब मिल जाता है तो वो एक तरीके का डीमन उसके ब्रेन में, एक तरीके का ईवल तैयार हो जाता है, उसको परेशान करता है उसे, और उसके पेट में अजीब तरीके का दर्द होता है। और उसको इस तरीके से इन्होंने बताया सुधीर कक्कड़ ने कि इस वजह से हो सकता है बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी इच्छा थी कि जो उसका प्रेमी है वो उससे विवाह करे, फिर उसका एक बच्चा हो। और कब ये ट्रिगर होता है, जब वो अपने बहन से विजिट करती है, अपने बहन से मिलती है, कजन होगी कोई, सॉरी सिस्टर इन लॉ, आई एम सॉरी, अपनी ननद से मिलती है या भाभी से मिलती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। और इस वजह से जो उसका वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर था कि उसका बच्चा हो, वो अपने प्रेमी से विवाह करे, वो ट्रिगर्ड हो जाता है और उसको अजीब तरीके का मतलब दर्द होने लगता है।
और इसी वजह से उसका एक अनकॉन्शियस डिजायर और हो जाता है कि वो उस बच्चे को एक तरीके से कहीं ना कहीं मारना चाहती है। ठीक है, तो अब नॉर्मल सिनेरियो में आप किसी को मारना चाह रहे हैं, आपको अजीब तरीके का दर्द हो रहा है, आप अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपको हिस्टीरिया टाइप का कुछ दिख रहा है। अब जो एक डीमन है, वो बेसिकली वो लेडी नहीं, वो औरत आशा नहीं, बल्कि उसके अंदर जो डीमन है वो बेबी को मारना चाहते हैं। उसके बाद उसका जो साइको एनालिसिस हम करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो दिन भर खाती रहती है, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। तो आपने देखा होगा कि जो डिप्रेशन से व्यक्ति जूझता है, वो ज़्यादातर क्या होता है कि या तो बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता। तो जो डिज़ायर फूड के लिए है, वो बेसिकली साइको एनालिसिस में ऐसा समझा जाता है कि वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है हमारे, जो हमारे डिज़ायर हैं, जो हमारी इच्छाएं वो पूरी नहीं हुई हैं, वो खाने में हमारे दिख रही हैं। अब डिफरेंस क्या है बालाजी टेम्पल में, जो मिडिल क्लास बालाजी टेम्पल में जो लोग आ रहे हैं, पेशेंट जो आ रहे हैं अपना इलाज कराने, और मिडिल क्लास यूरोपियन जो इस टाइप की हिस्टोरिकल सिम्टम्स से गुजरते थे। तो विविड इमेजिनरी जो हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, वो भूत के बारे में जो जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं वो बहुत रंगीन है। भूत के हाथ पैर, भूत कैसा है, भूत कैसे चलता है, भूत क्या करता है, मतलब एक बहुत ही क्लियर साफ सुथरा हम भूत पिचास इन सब के बारे में एक वो देखते हैं, जो कि यूरोप में हमें देखने को नहीं मिलता। रीजन क्या है, जो इंडियन कल्चर है वहाँ पे गॉड हो, चाहे भूत हो, चाहे पिचास हो, चाहे राक्षस हो, उसको बहुत हम लोग आइकॉन बना के, जो आइकनोग्राफिकली हम बोलते हैं रिप्रेजेंट करना, वो दिखाना। यानी यूरोप में आप बहुत जाएंगे तो कितना जीजस का देख लेंगे, ज्यादा वहाँ पे पहले के जमाने में नहीं यूज होती थी फोटो, लेकिन हमारे जो देवी देवताएं, भूत पिचास, हर चीजों को हम फोटो में, इमेज में, पेंटिंग में दिखाते हैं। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पे भूत पिचास या इस टाइप की चीजों का जो विवरण होता है, या जो लोग बीमार हैं वो इस तरीके का विवरण जो देते हैं कि भाई मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, या मुझे चुड़ैल दिख रही है, वो इस प्रकार इस वजह से देते हैं बिकॉज हमारे कल्चर में इतने रंग बिरंगे फोटो और हर चीज की फोटो देखने को मिल जाती है। खैर अब तो हर कल्चर में देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कल्चर को बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट छोड़ दिया, क्या नहीं यहाँ छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ सुधीर कक्कर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पेशेंट है, जिनको टेम्पल में लेके आया गया है, वो जब बहुत सारे लोगों से खुद को घिरा हुआ देखते हैं, या कुछ भी जो पंडित हैं या जो भी उनकी डीमन की उनके अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो जो पब्लिक के सामने जब वो एक्सपोज होते हैं, जो पर्सन होते हैं, तो वो एक अलग टाइप का बिहेवियर दिखाने लगते हैं। ठीक है, जो भी उनके हिडन डिजायर होते हैं, चिल्लाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है ना कि भूत कैसे निकाल रहे हैं, तो कोई अपना सर घुमा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो मंजूलिका वाली मूवी थी, तो उसमें वो किस तरीके से डांस और ऐसे एक्सप्रेस करती है। तो जब यहाँ पे साइंटिफिक रीजन बताया जा रहा है कि किस तरीके से पब्लिकली ये सब दिखता है। उसके बाद देखिए, जब ऐसी सिचुएशन आती है परिवार में, तो इंसान जो है वो सब लोगों से घिर जाता है, सब लोग उसको मॉरल सपोर्ट देते हैं, सब उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो इंसान नहीं, भूत पिचास जो भी उसके अंदर घुसा है वो कर रहा है। इस सपोर्ट से भी काफ़ी हद तक जो पेशेंट है उसको फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ तक हमने विमेन के बारे में बात की, मेल के साथ क्या होता है, अगर आदमी है तो उसके साथ प्रॉब्लम होती है कि जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाती है या उसको अकेला कर दिया जाता है, उसकी वजह से अजीब तरीके के वो सिम्टम्स, बेसिकली वो टूटने का जो सिम्टम होता है कि इंसान एकदम थक चुका है, हार चुका है जीवन से, तब जब उसे काम करने के लिए कहा जा रहा है या शादी करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आदमी जब पैदा होता है, पुरुष जब पैदा होता है, तो विमेन से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपने सुना होगा कि कमाओगे नहीं तो शादी कैसे होगी, एक कमाने का प्रेशर। उसके बाद कम उम्र में मदर से सन को दूर कर दिया जाता है, तो एक क्लोज रिलेशन नहीं बन पाता और सेपरेशन हो जाता है। उसके बाद समाज का जो बोझ है, इसकी वजह से उनके अंदर ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, एंग्जाइटी, टेंशन,
परेशानी एंड ऑल एंड ऑल। अब हम ओरायंस के बारे में बात करेंगे। ओरायंस, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसे बोला जाता है। तो ये छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे ये रहते हैं। बेसिकली फॉरेस्ट से इनका घर चलता था, बेसिकली फॉरेस्ट में रहा करते थे, फॉरेस्ट इनका घर था, रहने का जगह था। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से हम जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनको जंगलों से उनके जंगलों से उनको दूर कर दिया गया, ठीक है। और अब लोग बहुत ही एक जो बेसिक एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है, वो करके वो अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पाता बिकॉज इतनी ज़्यादा उप मतलब उनको धन नहीं प्राप्त होता। एग्रीकल्चर वो बहुत बेसिक लेवल का करते हैं, ठीक है। अगर इन लोगों की ओराउंस की अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही फ्री है, और ये किसी तरीके के सेक्सुअल सप्रेशन से नहीं गुजरते हैं, जैसे यूजुअली हमें हिंदूज में देखने को मिलता है। मतलब ऑफ कोर्स ये जिस टाइप के लोग हैं, यहाँ पे इस टाइप के रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जो हिंदू समाज में है आपके सेक्सुअलिटी को लेके, कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप मैरिज होना इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ पर्टिकुलरली हिंदूज का आ गया है, बट मैं बोलूँगी मोस्ट ऑफ रिलीजन में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है सेक्सुअलिटी को लेके, ठीक है। उन लोगों का एक धुमकुरिया नाम का एक यूथ डोमेट्री है, जो बेसिकली उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल समझ लीजिए, जहाँ लड़कों को भेजा जाता है जब वो 8 साल के हो जाते हैं, और उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उनकी स्टोरीज, डांस, म्यूजिक, ट्राइबल उनका जो ट्रेडिशन है उसके बारे में वहाँ पे पूरी शिक्षा दी जाती है, तब तक जब तक वो शादी की उम्र में ना आ जाए, और जब तक वो इतने एडल्ट, इतने मिच्योर ना हो जाए कि वो अपने जीवन में जो भी जिम्मेदारी है उसको ले सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। यहाँ पे जो सैमन होता है, सैमन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर अगर आप समझते हैं, ज्योतिषी वैसे भी समझ सकते हैं, भूत प्रेत से बात कर सकते हैं, ऐसे ठीक है। इनको लोकल लैंग्वेज में आयात बोला जाता है और भगत बोला जाता है, और इनको ट्रू स्पेशलिस्ट माना जाता है। वो 2 टाइप के मेंटल इलनेस के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, मानसिक समस्याओं के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। वन जिसको बोलते हैं अपरूपी, अपरूपी आप जो कि हमें बहुत ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं, बहुत कोई समस्या है जीवन में, और भी कोई फिजिकल इलनेस है उसकी वजह से होता है। और इसमें जो मेडिकल डॉक्टर है, मतलब जो डॉक्टर है डिग्री वाला, वही इलाज कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। अदर काइंड जो दूसरा वाला मेंटल इलनेस है उसको बोलते हैं डिमोनिक पोजीशन, मतलब बेसिकली भूत प्रेत राक्षस का साया, और इसको शैतानी डिसऑर्डर बोला जाता है, जो कि शैतानी से आप समझ रहे हैं, शैतान डिसऑर्डर्स, जो कि ये जो खराब इविल स्पिरिट्स हैं उनकी वजह से होता है। तो आयात इज ऑल्सो एबल टू रिकॉग्नाइज एलिमेंट्स दैट नीड मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक स्टमक वर्म्स एंड अल्सर, ठीक है। ये भी देखिए, ये केवल भूत पिचास को नहीं बता रहे। फर्स्ट इन्होंने बताया कि 2 प्रकार के मेंटल इलनेस है, एक अपरूपी है जिसमें टेंशन वेंशन लेने से, ये सब करने से होता है, जिसको डॉक्टर इलाज कर सकता है। दूसरा ये होता है कि भूत पिचास का साया आ गया है, जो इनके सेक्टर में आता है, जो आयात या भगत इलाज कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और जैसे और भी चीजें, जैसे मान लीजिए कि पेट में अल्सर हो गया है, वर्म्स कहते हैं ना कि कीड़ा हो गया है पेट में, अगर ऐसी कोई समस्या है तो वो भी कह रहे हैं कि इसका इलाज डॉक्टर करेगा, ठीक है। तो ये किस चीज का इलाज करेंगे, अ, मान लीजिए कि अगर demonic curse है, in the case he advised the patient to get medical help and not waste time and money in demonic curses। मान लीजिए कि कोई बीमारी है, या तो पेट में प्रॉब्लम है, या ऊपर जो बात की एंग्जाइटी वगैरह, तो बोलेंगे डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, पैसा यहाँ वेस्ट मत करो भूत पिचास उतारने में। अगर भूत पिचास है तो ये देखेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं कितने ऑनेस्ट हैं ये। तो यहाँ पे हमें सुधीर कक्कर बताते हैं कि इनका जो ये आयात हैं या भगत जो जिनको कहा गया है, जो सामन है, जो तो ये काफ़ी हद तक जो इनका इलाज करने का तरीका है वो साइको एनालिस्ट की तरह है। ये बेसिकली क्या करते हैं साइको एनालिस्ट की तरह, ओरिजिन ऑफ इनवी टू अर्ली चाइल्डहुड, मतलब क्या समस्या हमारे जब हम पैदा हुए थे, जो हम बचपन में थे, या क्या हमारे टेंशन की या किसी से नफरत करने की चीज़ें हैं, मतलब हमारे चाइल्डहुड को खंगालने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर मेंटल इलनेस आप देखेंगे उसका रीज़न होता है कि हमारे बचपन में कुछ ऐसा हुआ है एंड ऑल, इस टाइप का, ठीक है। और भी रीजंस होते हैं पर एक फैक्टर ये होता है।
इनकी जो थ्योरी है, मतलब लोगों के समस्या का सॉल्व करने की आयात की, वो आप मेलिनियन केलिन की जो थ्योरी है उससे आप मिला सकते हैं, जहाँ पे ये बोलते हैं कि envy occurs in infant when they become aware of breast as a source of life and all good experience and feel in which that they are not source of such perfection. Thus, the wisdom of tribal Simon parallels that modern day scientists in many ways. तो जब ये मेलनी कैलिन हमें बताती हैं या बताते हैं, आई एम नॉट श्योर कि इनका जेंडर क्या है, कि बच्चे को जब माता से वो दूध ग्रहण करता है तो जो उसको एक्सपीरियंस फील होता है उससे, जिससे लगता है कि वो परफेक्ट है, वो फिर बाकी चीज़ें जो उस चीज़ को उस चीज़ के बीच में आती हैं उसको लगता है कि वो ठीक नहीं है या उससे वो जलन करता है। और तो देखिए बेसिकली इस लाइन में ये कहने की कोशिश की गई कि ट्राइबल जो सैमन है, जो वो सैमन है जो आयात है ओरांस का, वो एकदम सेम एक डॉक्टर की तरह सोच रहा है कि वो बचपन की चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है। फिर शैतानी पोजीशन का इलाज कैसे करते हैं, उसके बाद ट्रेस फ्रॉम वेयर द सैमन इज एबल टू कन्वर्स विद द इन्वेडिंग स्पिरिट। तो ये देखिए, मान लीजिए कि किसी के ऊपर भूत पिचास चढ़ गया तो वो सैमन के पास जाएगा, ठीक है, आयात के पास मतलब, और वो जो सैमन है वो जो भी उसके अंदर आत्मा घुसी उससे बात करने की कोशिश करेगा। उसके बाद सैमन क्या कोशिश करेगा कि वो जानने की कोशिश करेगा जो आत्मा उसके अंदर घुसी है उसकी आवश्यकता क्या है, वो चाहता क्या है, ठीक है। फिर एक तरीका ढूंढेगा जिससे उस आत्मा को से छुटकारा मिल सके। वन वे इज टू डीमन को मतलब अपने बुलाने के लिए इनटू बर्ड और चिकन फ्यूजन, दैट फिर एक ऐसे चिकन वगैरह रख जाया जाता है या ऐसा कुछ जो बहुत अच्छे से खा पी के हो, और उससे लालच देके डीमन को बुलाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद इस तरीके से उसको खिला के मारने की कोशिश की जाती है। रेमंड प्रिंस एक और थिंकर है जो कि बहुत सारे स्टडीज़ जो हुई हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, उसको स्टडी करके हमें बताते हैं दैट altered state of consciousness that occur in a state of possession when another ego seems to take over may be itself the therapeutic agent. Thus, during the possession ritual, the ego is dissolved and new, more adaptive ego may emerge. There are here two kinds of overt possession, one of the salmon which are preceding identity and then the patient by demon. It is later case that ego or just take place of semen in routine matter. ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल सी एक बात समझने की कोशिश की जाती है चाहिए कि जब भी कोई आत्मा, अभी हम नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, आत्मा जब किसी के शरीर पे कब्जा करती है, ठीक है, मान लीजिए ये डीमन है और ये किसी के शरीर पे कब्जा करने की कोशिश किया, तो पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। आवश्यकता देखिए, बेसिकली कोई शैतान एक्चुअल में आया नहीं है आपके अंदर। बेसिकली हुआ ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो बंडल बंच बन के आपके दिल में बैठी हुई है, वही बाहर निकलती हैं, तो उसको पूरा कर दिया गया तो चला गया। तो जब रिचुअल परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए कि कोई विश, कोई चीज़ कही कि भाई मुझे जी भर के खाना है, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो दिया गया, उसके साथ उसको निकालने की कोशिश की गई, सर हिलाया गया, कुछ उसके सामने रखा गया। तो जब ये चीज होता है तो जो ये आपका ईगो में एक जैसे मैंने ईडी ईगो और सुपर ईगो बताया था, तो जो आपका ईडी है जो आपको एकदम फालतू की चीजें करने के लिए मजबूर करता है, वो कहीं ना कहीं चेंज होके एक नॉर्मल स्टेट में आ जाता है जब रिचुअल्स परफॉर्म की जाती है, यानी वो ईगो के फॉर्म में आ जाता है। ईडी ईगो सुपर ईगो समझना है तो फर्स्ट वीडियो से अभी तक के सारे वीडियोस देखिए, अपने आप समझ जाएंगे, बार बार इसको डिस्कस करते आ रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो ट्राइब है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ओरांस के बारे में, तो ये लोग जो एंजाइटी या जो टेंशन से सफ़र करते हैं, जो इनको होता है, वो ज़्यादातर एक्सटर्नल जो सोशल नॉर्म्स हैं, समाज में जो तौर तरीके सिंपल भाषा में हैं, उसकी वजह से टेंशन आते हैं। अब मान लीजिए कि उनके जंगलों को काटा जा रहा है, उनके ट्रेडिशनल जो जीवन जीने की शैली थी वो ख़त्म हो रही है, उनकी जो लाइफस्टाइल रही है शुरू से वो एकदम चेंज हो रही है। गरीबी एक बहुत बड़ा रीज़न है डिप्रेशन का और भी चीज़ों का।
इवन उनकी जो फ्री और इजी लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करके हिंदू जो नेबर्स है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ये जंगल का एरिया मान लीजिए, यहाँ बहुत सारे पेड़ रहे होंगे और यहाँ पे ये ओरांस लोग रह रहे हैं। अब ये काटते 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 यहाँ से सब जंगलों को गायब कर दिया गया, तो अब ये यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे हल्के हल्के फुल्के जंगल बच गए और आस पास में सारे हिंदू फैमिलीज रह रही हैं, अदर रिलीजन के भी रह रही होंगे, एक्स वाई जेड। तो क्या होता है कि इनके ऊपर प्रेशर बाहरी ये जो हिंदू रिलीजन्स के लोग आसपास हैं उनसे आता है कि आप भी अपना जीवन शैली, अपने ट्राइबल जो लाइफस्टाइल है उसको छोड़ के एक हिंदू जीवन शैली को अपना ले। इसकी वजह से टेंशन और समस्याएं इनके बीच में आती हैं। अब ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।